प्यारे बच्चों, प्रायः लोगों को दूसरे का जीवन अपने जीवन से बेहतर लगता है। ऐसा उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि वे दूसरे लोगों के जीवन के कष्टों से सही ढंग से परिचित नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के सुख व दुख उसकी स्थिति व परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। बच्चों, दूसरों के जीवन को बेहतर ढंग से हम तभी समझ सकते हैं जबकि हम उनकी परिस्थिति व परिवेश की अनुभूति स्वयं करें। तो बच्चों, आज हम इन्हीं स्थिति व परिस्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत करती एक कहानी का पाठ करेंगे जिसका शीर्षक है गिरगिट का सपना। और इस कहानी के लेखक हैं प्रसिद्ध कहानीकार मोहन राकेश जी। तो आइए बच्चों, हम कहानी का पाठ करते हैं और इसमें बताए गए संदेश को समझते हैं। आइए पाठ करते हैं। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी उसने। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे। फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। हर चीज, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए। हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। ये भी कोई जिंदगी थी। ये ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने ही लिए अजनबी। तो बच्चों, ये गिरगिट की कहानी है। और गिरगिट के बारे में हम जानते ही हैं कि गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है, कभी एक रंग में नहीं रहता या एक जैसा नहीं रहता है, उसमें बदलाव होता रहता है। अब गिरगिट जो था उसको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, अच्छे ढंग से रह रहा था। लेकिन उसको फिर भी अपनी जिंदगी जो है अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि मेरी कोई पहचान ही नहीं है, निश्चित कोई पहचान ही नहीं है, क्योंकि उसका रंग बदलता रहता था। इसलिए वो अपने जीवन से असंतुष्ट था। आइए आगे चलते हैं। उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप था। ऐसा बढ़िया लहरिया था उसकी खाल पर कि देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वह खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था। या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वह गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा होता। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। तो बच्चों, हमने ये देखा कि उस गिरगिट को अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी, अर्थात वो अपने जीवन से असंतुष्ट था। उसको लगता था कि जो दूसरे जीव हैं वो ज़्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए वो हर जीव के बारे में यही सोचता था। जैसा कि उसने सांप के बारे में सोचा, जो उसके पास में ही रहता था, वो सोचता था कितना बढ़िया है,
कि इससे सभी डरते हैं। इस तरह से वो हर जीव जंतु के जीवन के बारे में सोचता था। आगे चलते हैं। एक रात जब वो सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज़्यादा निगल लेने से बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आँखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बदल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊँघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वो बहुत घबराया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो बच्चों, अपने दूसरे गिरगिट मित्र की सलाह पर उसने अपना, क्योंकि उसका पेट खराब था, बदहजमी थी, उसको दूर करने के लिए उसने एक पत्ती खा ली। और उस पत्ती के खाते ही उसका सिर भारी उसको लगने लगा और उसको लगने लगा कि जैसे उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। इस प्रकार उसको ये महसूस हुआ और वो बहुत घबराया। आगे चलते हैं। वह अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर जमीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया। ज्यों ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। वह पूरा जमीन के बाहर आ गया, पर सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ। अपने शरीर पर नजर डाली तो वही लहरिया नजर आया जो उसे पास वाले सांप के बदन पर आता था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली भी लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उठ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी। वह सांप बन गया था। बच्चों, उसे लगा कि सांप की जिंदगी ज़्यादा बेहतर होती है। और जब उसने वो पत्ती खाई तो उसका जब सिर भारी हुआ तो उसको ये महसूस हुआ कि जैसे वो सांप बन गया हो, है ना। एक प्रकार की वो नशीली पत्ती थी। नशे की वजह से ही उसको ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो सांप बन गया हो। और सांप बनने की जब उसको महसूस हुआ तो फिर आगे क्या हुआ, हम आगे पढ़ते हैं। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे उनकी उसने परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था, सो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता था। पर थोड़ी दूर जाते ही सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। तो बच्चों, उसे क्या पता था कि सांप की ज़िंदगी में कितनी कठिनाई होती है। वो तो समझ रहा था कि सांप का जीवन बड़ा अच्छा है, लेकिन जब वो सांप के रूप में उसने अपने को देखा, जब पाया उसने अपने को, तो उसने देखा वो जब चलने लगा तो, क्योंकि सांप तो रगड़ के चलता है तो कांटे भी लगेंगे और पत्थर भी गड़ेंगे। तो इस तरह करके वो चलता हुआ दूसरे क्षेत्र में जब जाने लगा तो सामने उसके नेवला आ गया।
अब बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सांप और नेवले की तो बड़ी ही कट्टर लड़ाई होती है। नेवला जो है उसको दबोचने के लिए जब लपका, तब उसे समझ में आया कि अरे ये तो जो है मेरे लिए खतरा पैदा हो गया। तो आगे चलते हैं। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक शिकंजे की तरह लगी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थीं। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वो सांप न बनकर नेवला बन गया होता। अब देखिए बच्चों, जब उसकी मुलाकात नेवले से हुई, तो क्योंकि अब तो वो सांप बना हुआ था ना इस समय, तो उसको लगा कि अब बहुत बड़ा खतरा आ गया। तो मारे डर के वो जो है जब आसपास एक पेड़ के पीछे जाके छिप गया। लेकिन वो गिरगिट तो गिरगिट था। उसने कोशिश किया कि पहले मैं रंग बदल लूं, लेकिन अब वो गिरगिट थोड़े था इस समय तो वो सांप बन गया था, तो रंग तो बदल नहीं सकता था। इसलिए वो पेड़ के पीछे जा छिपा और उसको ये लगा कि काश मैं सांप न बनकर नेवला बन अगर जाता तो और अच्छा रहता। तब मेरी ये स्थिति ना होती और मैं उस नेवले की तरह मैं भी जो है आसानी से दूसरे किसी सांप को दबोच लेता। आगे चलते हैं। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिस्म में हवा भर जाने से वो काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को झबरेली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। बच्चों, उसने नींद वाली पत्ती खा ली थी। उसी का सारा प्रभाव उसके ऊपर दिखाई दे रहा है इस समय। अब उसको क्या लगा, अभी तो वो सांप बन गया था, सांप की तरह अपने को महसूस कर रहा था। जब उसने ये सोचा कि काश मैं नेवला होता, तो उसको थोड़ी देर में लगने लगा कि वो जैसे कि उसका शरीर नेवले के में बदलता जा रहा है और वो अब नेवला बन चुका था। उसने आसपास नज़र दौड़ाना शुरू किया कि अब कोई सांप नजर आए तो उसे वो लपक ले। पर सांप वहां कोई था ही नहीं। कोई सांप निकल कर आए, इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू किया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार जो वह जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा जिसमें ऐसे गड़ गया कि ना अब उछलते बने न नीचे आते। आखिर जब बहुत परेशान हो गया तो वह मनाने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा था कि पेड़ की टहनी बन गया होता। तब ना रेंगने की जरूरत पड़ती, न उछलने कूदने की। बस अपनी जगह आराम से हवा में हिल रहे होते। तो बच्चों देखिए, पहले उसने सांप बनने की इच्छा व्यक्त की, सांप बन गया। फिर नेवला बनने की इच्छा व्यक्त की, नेवला बन गया। अब नेवले की जिंदगी में भी उसको कठिनाई नजर आने लगी और उसको क्या अच्छा लगने लगा, अब पेड़ की टहनी उसको अच्छी लगने लगी, तो वो पेड़ की टहनी में बदल गया। आगे चलते हैं। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच अब वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब उसे कोई वास्ता नहीं था।
वह जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां फूटने वाली हों। उसने सोचा कि अगर उसमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होगा, और क्या वह अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। अब बच्चों, वो पेड़ की टहनी, उसको लगा कि पेड़ की टहनी का जीवन बड़ा अच्छा है, और फिर नींद का झोंका आया तो उसको लगा कि जैसे वो पेड़ की टहनी में बदल गया है। अब बच्चों, था तो गिरगिट ही। उसको ये लगा कि उसको जब महसूस हुआ कि उसके टहनियों में पत्तियां निकल रही हैं, और फिर उसको ये इसने सोचा कि फूल निकलेंगे। अब फूल निकलेंगे तो किस रंग के निकलेंगे, और क्या मैं उन फूलों के रंग को बदल पाऊंगा। इस तरह से वो सोचने लगा। पर तभी दो तीन कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पे जा बैठो, और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। आप देखिए बच्चों, अब उस जब वो कौवे आए और उसके ऊपर बैठे, जो टहनी के रूप में अपने को समझ रहा था ना, तो जब उस पेड़ की टहनी पर बैठे वो कौवे, और भाई कौवों की आदत, उन्होंने बीट कर दिया या अपनी चोंच रगड़ने लगे तो उसको तकलीफ हुई। तो उसने सोचा ये तो बहुत खराब हुआ हमारे साथ। हम पेड़ की टहनी के बजाय अगर कौवे होते तो ज़्यादा अच्छा होता। हम भी इसी तरह दूसरे किसी पेड़ की टहनी पर बीट करते और चोंच रगड़ते। ठीक है, तो इस तरह, और जब चाहते तब उड़ जाते, आसमान में उड़ते, और चाहे जहाँ बैठते जा करके। इस तरह से अब उसने कौवा बनने के बारे में सोचा। अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वह भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था, और वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उन्हें झपकाने लगो, जब चाहे सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काएं काएं की। पर तभी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर, जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आंखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वो कौवा ना बनकर गिरगिट ही बना रहता। तो देखिए बच्चों, संकट तो सभी के जीवन में आते हैं। ये कभी समझना नहीं चाहिए कि सारे संकट हमारे ही जीवन में है और दूसरे के जीवन में कोई संकट ही नहीं होता। और यही हाल उस गिरगिट का हुआ। गिरगिट ने यही समझा था कि सारे संकट जो है वो हमारे ही जीवन में है, और दूसरे का जीवन बड़ा सुखी है। लेकिन आखिर तरह तरह के जो उसकी इच्छाएं थी वो बदलते बदलते वो कौवे के रूप में जब उसने अपने को पाया, तो देखा कि बच्चे जो है गुलेल चला रहे हैं। अब उसको लगा कि इससे तो अच्छा हम गिरगिट ही होते। पर आगे चलते हैं। पर जब काफ़ी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा, क्योंकि वो उसे लगा था ना, वो नींद में था, और उसको ये लगा कि जैसे बच्चों ने उसके ऊपर गुलेल चलाया, क्योंकि उस समय वो कौवे के रूप में उसने अपने को देखा, और उसे लगा कि बच्चों ने गुलेल चला दिया। पर जब काफ़ी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा, तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहाँ सोया था। पंख वंख अब गायब हो गए थे, और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे, और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला
और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मजा चखा पाता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि एक गिरगिट जो अपने जीवन से असंतुष्ट हो दूसरों की जिंदगी को आसान व अच्छा समझता रहा, कैसे सपनों के माध्यम से अपने जीवन को सही ढंग से वह समझ पाया। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमको ये संदेश मिलता है कि सभी को अपने व्यक्तित्व, रूप, रंग, जाति व धर्म का सम्मान करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने जीवन को अच्छे ढंग से बिताना चाहिए।